दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। और वो अपडेट इतनी इम्पोर्टेंट थी आप लोगों के लिए क्योंकि आप भी एक डिलेमा में जी रहे थे, है ना। दो चीज़ें बहुत आज क्लियर हो जाएंगी, है ना। पर उससे उस चीज़ को बताने से पहले, उस अपडेट को बताने से पहले बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं और मैं ये बताना चाहता हूँ। लोग पूछ रहे हैं बार बार कि जो आपने ग्रीवेंसेस डाली हैं उसका कुछ बनेगा बात। देखिए, मेरा काम था आपको, आपकी मदद करना। जितना भी पॉसिबल हो पाया मेरे से मैंने आपका किया। प्रॉपर फॉर्मेट में एक फॉर्मल तरीके से मैं वहाँ पर ग्रीवेंस डाल के आया हूँ। आज मंडे था और आज कोर्ट खुली थी, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक सारी चीज़ें खुली थी, रजिस्ट्रार ऑफिस भी सब कुछ खुले थे। पर हाँ, अब तक जो है रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस की भाई हमारे सेंटर चेंज होंगे नहीं होंगे, इसके रिगार्डिंग कोई हमारे पास अपडेट नहीं है। और अब मुझे लगता है कि शायद अब होगा भी नहीं। अब कल ट्यूसडे हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से जो अब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो फिर केरल हो, कर्नाटक हो, कुछ भी हो, 1200, 2500, 1500 किलोमीटर, कुछ भी हो, आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आप अभी अपना टिकट बुक कर लें, है ना। और मेरी मानेंगे तो कल तक का 12-1 बजे तक का थोड़ा सा वेट और कर लेना, ये देख लेना, क्या पता कुछ बात बन जाए। बट हाँ, अगर आपको अभी टिकट्स मिल रही हैं, रिजर्वेशन का कोई प्रोविज़न आपके पास है तो आप बेधड़क होकर कर लीजिए। ये बात आपको बतानी थी। और जो दो अपडेट है वो इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आपके सारे डिलेमा जो है एकदम कहिए कि एकदम साफ़ हो जाएंगे। और इन दो अपडेट को सुनने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा आप मोटिवेट हो जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। और बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए मैं आपको ये दिखाई देता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइट अगर खोलेंगे यहाँ पे SCI.gov.in करके, तो आप यहाँ पे देखेंगे आज ही यहाँ पे एक अपडेट हुआ है। और अपडेट ये है कि यहाँ पे एक नोटिस आया है रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। अब ये है, यहाँ पे मॉक टेस्ट का लिंक खुल चुका है। यहाँ पे देखिए, हम इसको खोलते हैं और यहाँ पे हम साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ देखिए पेपर कौन करा रहा है। पेपर करा रहा है TCS आयोन, मतलब कि पेपर हमारा TCS करा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ और है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब अब क्लियर हो चुका है, अब हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई और बस और क्या बोलना, बस अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखिए, जब तक इस तरीके से हमारे सामने बिल्कुल क्लियर नहीं होती है ना, तभी तक हम कुछ नहीं कहते। आज हमारे सामने क्लियर है तो अब हम बिल्कुल ही ये दिमाग में बना चुके हैं कि भाई अब जो है मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 में से 125 क्वेश्चन करके आने हैं। अब ये है कि जितने जिसको आते हैं ठीक है, और जिसका जो है लक हुआ कह लो, तुक्का कह लो, वही सीजीएल जैसी बात हो जाएगी इसमें भी, कि बस ये है। तो बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मुझे बतानी थी। देखते हैं इनका इंटरफेस कैसा है। इंटरफेस तो क्या, TCS जैसा ही होगा। आप सभी ने एग्जाम जो है कई बार दिए हैं, बिल्कुल TCS जैसा पैटर्न है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क फॉर रिव्यू। इसमें वो भी है कि अगर आप इसको मार्क कर देंगे तो मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐड नहीं होता। तो ये डाउट हमारा क्लियर हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग अब नहीं है और पेपर भी TCS करा रहा है। अब मुझे आप लोगों को ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि TCS का पैटर्न कैसा होता है एग्जाम से रिगार्डिंग। आप CGL का पेपर खोल के देख लीजिए। जो इंग्लिश आती है वही आने वाली है आपके, जो मैथ आती है वही आने वाली है, जो GS आती है बिल्कुल वही आने वाली है। तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत बच्चे, क्या मैं कहूँगा सभी बच्चे जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं वो ऑब्वियसली TCS मतलब CGL जैसा पैटर्न है। तो सबको पैटर्न के बारे में पता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है डिफरेंट है। कंप्यूटर का लेवल भी बहुत अच्छा आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस बार आप CGL का पेपर उठा के देखेंगे, बहुत बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए थे। तो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से कर लें। हाँ, मैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये बताता हूँ कि इसमें जो आपका कंप्यूटर का टेस्ट है जिसमें आपको 13 नंबर मिनिमम लाने हैं, ये हमारी कट ऑफ है। कट ऑफ इस एग्ज़ाम में पहले ही पता होती है कि आपका एक 25 जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के, उसमें आपको 13 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। बट ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। तो आपको 13 नंबर से जितने भी आप ज़्यादा ला सकते हैं उतनी कोशिश करना। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारा 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड और आपका जनरल नॉलेज को लेकर बनता है, उसमें से आपकी 50 कट ऑफ होती है। मतलब 100 में से 50 नंबर आपकी वैसी और 25 में 13, तो आपको
63 जो है मिनिमम आपकी कट ऑफ होती है। तो आप ये नहीं कि आप कट ऑफ ले आए तो बहुत बात बन जाएगी, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर लेके आना, क्योंकि इसमें कोई भी जो स्टेज होती है वो क्वालिफाइंग नेचर नहीं होती है, सबके मार्क्स ऐड होते हैं। इनफैक्ट पिछली वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो टाइपिंग की स्पीड होती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग नंबर मिले थे और वो भी ऐड हुए थे। वो पिछली बार बच्चों को नहीं पता था, इसलिए थोड़ा सा जो है बच्चे आउट हो गए, ठीक है। और ये बात है कि स्पीड की नंबर मिलेंगे, ये बात नोटिफिकेशन में कहीं भी जिक्र नहीं था, ठीक है। इस बार देखते हैं कि टाइपिंग का नोटिफिकेशन में क्या बात होगी क्या नहीं होगी। अब तक के लिए यही अपडेट थी, बाकी अपडेट्स के लिए इस तरीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ते रहिए। अब मैं जो भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मैं उस पर आपको वीडियो जरूर लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और और भी कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो है अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय गाइज।